नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशि वाले जातकों के ऊपर है। 2023 मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, किस समय अवधि में उनके जीवन में एक परिवर्तन के योग बनेंगे, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके आने वाले भविष्य के बारे में आज चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम के द्वारा जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। यदि मेष राशि वालों के लिए यदि चर्चा की जाए तो इस समय अवधि में जैसे कह सकते हैं कि 2023 मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा वर्ष रहेगा। इस वर्ष में शनि एकादश स्थान में गतिमान रहेंगे, जिसके कारण जातक के लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार में जातक आगे बढ़ेगा। साथ ही यदि नौकरी पेशे में है तो वहां पर उस जातकों के लिए आगे बढ़ने के पूर्ण अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ उनके पदोन्नति के योग भी इस साल में जातकों के जरूर बनेंगे। यहां पर एक चीज की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यहां मेष राशि वालों के जातकों के जो राहु हैं वह परिभ्रमण करेगा। इस कारण यह हो सकता है कि स्वास्थ्य में जातकों के लिए काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। साथ ही साथ यहां पर जातक विशेष तौर से कुछ चीजों का ध्यान रखे, अपने खान पान के ऊपर हो गया या फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखे तो वह जातकों के लिए काफी योग कारक रहेगा। वैसे कि ये कह सकते हैं कि यह ज्यादा गंभीर रूप से कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बचाव करना योग कारक रहेगा। यहां पर भाग्येश जो बृहस्पति हैं वह 22 अप्रैल के बाद में आपकी राशि में गमन करेगा। यदि इसकी चर्चा की जाए तो इस गोचर से जातक को काफी लाभ प्राप्ति के पूर्ण अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये योग जातक को मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के पूरे योग करवाएगा। यहां पर राहु के गोचर वंश के कारण जातक को स्वास्थ्य के संबंधित दिक्कत रहेगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ी बीमारी में जातक आ जाएगा या फिर और कोई परेशानी आ जाएगी, लेकिन फिर भी यदि इस चीजों से बचा जाए तो वह जातक के लिए काफी शुभ कारक रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थता सबसे जरूरी है। यहां पर एक और कह सकते हैं कि यदि केतु जो है वह सप्तम भावगत रहेगा तो इसमें इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए विवाह के संबंधित काफी परेशानी आ रही है या फिर विवाह नहीं हो रहे हैं तो ये साल उन लोगों के लिए काफी योग कारक रहेगा। विवाह के संबंधित उनके योग बनेंगे और ये कह सकते हैं कि जिनके जो चल रहा है कि भाई काफी दिनों से उनके संबंध नहीं बैठ रहा है तो ईश्वर की कृपा से वैवाहिक उनके योग बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि यह स्वग्रही होने के कारण जो मेष राशि वाले जातक हैं वह धर्म के प्रति भी काफी जुड़ेंगे। यहाँ पर अध्यात्म आदि के प्रति भी उनका मन लगेगा, विद्या में भी उनका मन लगेगा। जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी योग कारक समय ये रहेगा। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि यह समय जो है वह जातक को पर्याप्त धन प्राप्ति के योग करवाएगा। इस वर्ष में यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो काफी संतोषजनक स्थिति है। व्यापार विस्तार भी होगा, व्यापार आगे भी बढ़ेगा। 17 जनवरी के बाद में शनि लाभ स्थान में आ जाएंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि लाभ स्थान में शनि का आना जातक के जो अटके हुए कार्य हैं उनको पूरे करेगा। साथ ही साथ लाभ प्राप्ति में जो अड़चनें आ रही हैं या हम ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो उसका परिणाम भी जातक को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में जातक पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहेगा। 22 अप्रैल के बाद में देव गुरु जो बृहस्पति हैं वह आपकी राशि में गोचर करेंगे। उससे जातक को रोजगार के अवसर भी पूरी तरीके से मिलेंगे। साथ ही साथ यदि पति पत्नी के बीच में यदि आपसी मतभेद चल रहा है तो वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगा। यदि किसी मित्रों के साथ में गलतफहमी है या फिर जिसे ये कह सकते हैं कि मनमुटाव चल रहा है वह भी दूर होगा। जो मेष राशि वाले जातक हैं वह यदि इस समय अवधि में बेरोजगार हैं या वह कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो आने वाला समय है वह ईश्वर की कृपा से काफी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वह पूरी तरीके से रोजगार के अवसर जातक को उपलब्ध करवाएगा। गुरु और राहु के योग होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा खर्च इस 2023 में मेष राशि वाले जातकों के बढ़ेगा।
जैसे कह सकते हैं कि पहले इतना होता था, अब थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो रहा है, ये ज़रूर होगा। परंतु यहाँ पर फिर भी ये जो कहते हैं ना कि ये जो समय है वह जातक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि परिवार का सहयोग भी जातक को मिलेगा। कहीं न कहीं बचत योजना के योग भी जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। नए लोगों के द्वारा जातक का संपर्क इस समय अवधि में बढ़ सकता है। यदि आपको लक्ष्य प्राप्ति में दुविधा हो रही है तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। मेष राशि वाले जातक विशेष तौर से उन उपायों को फॉलो करें जिससे जो दुविधाएं चल रही हैं जातकों के वह दूर होगा। यहाँ पर जब राहु और गुरु भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे योग भी कहे जाते हैं कि यदि संपत्ति में कोई वाद विवाद चल रहा है या आप लोगों के बंटवारे के योग बन रहे हैं तो भी इस समय अवधि में जो जातक हैं उनके निकल जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप इस समयावधि में थोड़ा सा बच के रहें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ले रहे हैं या फिर आप कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कर फिर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और कार्य में दुविधाएं होने लग जाती है। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके बारे में ऐसा कह जा सकता हूं कि वह नित्य रूप से, जैसे ये कह सकते हैं कि यदि इस समयावधि में लग जाएं मेहनत करने के ऊपर तो उनको राजयोग की प्राप्ति के भी अवसर इस समयावधि में मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि यदि आप किसी भी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पर साझेदारी के संबंधित भी व्यापार उनका हो सकता है। यदि शारीरिक सुख के बारे में या स्वस्थता के बारे में बात करें तो मैं पहले ही चर्चा कर रहा हूं कि इस समय राहु की स्थिति के कारण स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। एलर्जी, जो कह सकते हैं स्किन के संबंधित समस्याएं, पेट के संबंधित दर्द या फिर कहीं ना कुछ स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं के कारण जातक अस्पताल के कुछ चक्कर लगा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा किसी बड़ी समस्या का शिकार होंगे, नहीं भैया, लेकिन छोटी मोटी दुविधाएं जातकों के जरूर रह सकती हैं। यहाँ चंद्रमा राहु के योग की बात की जाए तो इस समयावधि में जातकों के ऊपर जब चंद्र और राहु होते हैं तो मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, दिमाग में उल फिजूल बातें चलती रहती हैं, तो उनसे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठ कर रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जातक विशेष तौर से वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं, ज़्यादा स्पीड ना रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जब राहु हावी रहता है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की संभावनाएं जातक के जीवन में हो सकती है। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप जो भी आपके आसपास के लोग हैं या आपके मित्र बंधु हैं उनसे थोड़ा सा, जिसे ये कह सकते हैं कि यदि वो गलत खान पान की तरफ जा रहे हैं या फिर कुछ जिसे ये कह सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे दूर हो जाएं। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप नित्य रूप से व्यायाम के ऊपर ध्यान दें, वह काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो एक कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पूर्व उठें और थोड़ा सा, जिसे ये कह सकते हैं कि यदि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं तो आप लोगों के लिए काफ़ी शुभकारक रहेगा। व्यापार व्यवसाय की यदि बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है यह है धन प्रदाता है। इस समय अवधि में आपको ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी जी की पूर्ण प्राप्ति भी होगी। नवीन जो कार्य है वह आप करोगे और कहीं ना कहीं आपको उसमें उपलब्धियां भी हासिल होगी, आपको उसमें सफलता की प्राप्ति के भी पूरे योग बनेंगे। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना आपको लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि इस वर्ष के आरंभ में आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी मिल सकता है जिसके द्वारा आपके भाग्य के जो द्वार हैं वह खुले, मतलब पार्टनरशिप के योग यदि आप उसके साथ में करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पूरी जोश और ऊर्जा के साथ इस समय अवधि में कार्य करेंगे। यहाँ तक कि जो लोग, जिसे ये कह सकते हैं नौकरी पेशे में हैं, उनके भी आगे बढ़ने के पूरे योग हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कहीं रुपया भी आपका फंसा हुआ है तो वह आने के योग भी बनेंगे। लेकिन यदि आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतना, मतलब छानबीन करके करना आपके लिए शुभ कारक रहेगा। मतलब जितनी सतर्कता रखी जाए उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यदि ये कह सकते हैं कि यदि आपके जो सहयोगी हैं या आपके साथ में जो भी लेबर या जो भी आपके काम करते हैं वह भी आपका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। यहाँ पर दसम स्थान में शनि के कारण प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धा की यदि बात की जाए तो वह भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आपको उसमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से आप पूरी तरीके से सक्षम होंगे। कोई बड़ी डील या कोई बड़ा ऑफर आपको इस समय अवधि में मिल सकता है। नई स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। रियल एस्टेट, भूमि, भवन व ठेकेदारी से जुड़े कार्यों में भी
आपको यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके समकक्ष रहेगी, ना तो ज़्यादा लाभ ना ज़्यादा आपको नुकसान की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा छानबीन करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं गलत निर्णय के योग कर देता है। घर परिवार के लोगों की यदि बात की जाए, संतान या रिश्तेदारों की बात की जाए, तो आप इस समय अवधि में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय आप परिवार को थोड़ा सा कम ही दे पाएंगे। 22 अप्रैल के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान में गतिशील होंगे। पारिवारिक सुख शांति में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। हालांकि जो आपके पति पत्नी के बीच में जो सामरस्य है वह बना रहेगा। पिता पुत्र के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक यहाँ पर हो सकती है। मई और जुलाई तक कर्क राशि के मंगल के कारण यहाँ पर थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, चाहे व्यापार के संबंधित हो या कहीं पे भी हो। थोड़ा सा संपत्ति के संबंधित विवाद हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि संतान के करियर, विवाह को आदि लेके जो समस्याएं चल रही हैं वह भी 22 अप्रैल के बाद में आपके दूर होगी। घर में किसी भी शुभ व मांगलिक प्रसंग की आपके योजना बन सकती हैं। 16 नवंबर को राशिपति मंगल बलवान होंगे, जिससे आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ यदि विद्या अध्ययन या पढ़ाई या करियर के बारे में बात की जाए तो गुरु आपकी राशि में है। आपके ऐसा कहा जा सकता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में भी आपके लिए अच्छा भावनात्मक संबंध आपके रहेगा। साथ ही साथ यदि प्रतियोगिता परीक्षा है या फिर आप किसी भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप जितने गंभीर रहेंगे उतना आपके लिए योग कारक रहेगा। मेरा ये मानना है कि यदि ये जो समय है, इस समय अवधि में यदि मेष राशि वाले जातक अपने करियर के प्रति पूरी तरीके से ओरिएंटेड हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये साल आपके लिए काफ़ी योग कारक है भैया। मतलब आप एक साल जहाँ तक हो सके आप सोशल नेटवर्किंग को आप एक बार छोड़ ही दीजिए कि नहीं भैया मुझे नहीं करना है, मुझे एक साल पूरी तरीके से मेरी स्टडी में देना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेष राशि वाले जातक इस बार अपनी नैया को जरूर पार कर लेंगे, क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये आपके लिए काफ़ी योग कारक है। शनि का भी गमन आपके हो रहा है। कुछ राहु की संबंधित समस्या है, तो राहु कहीं ना कहीं इंसान को स्वास्थ्य में तकलीफ दे देता है। चंद्र और राहु की युति पारिवारिक तनाव भी दे देती हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर करियर आपके लिए मेन है। तो आप उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वातावरण आपके लिए काफ़ी अच्छा बना रहेगा। मित्रों के साथ में यदि कहा जाए तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि आप यदि कहीं पर रुपया पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप विचार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अटकन आ सकती है। शुक्र शनि वर्ष प्रारंभ में योग कारक होने के कारण आपको अध्ययन और करियर में, मतलब जिसे ये कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के आपके अच्छे योग बनेंगे। यहाँ पर यदि वाहन के बारे में बात की जाए तो 22 अप्रैल के बाद में आप नया वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आर्थिक पक्ष आपका काफ़ी मजबूत होगा। तनावपूर्ण स्थिति तो रहेगी लेकिन पैसा भी आएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि संतान के विवाह के संबंधित जो बातें यदि आपके चल रही हैं तो वह भी पूरी होगी। नए मांगलिक कार्यों की आपके इस समय अवधि में योजनाएं प्रबल होगी। साथ ही साथ ऐसा कहा जा सकता है कि आप कोई ना कोई नया चीज़ आप घर में जरूर लेकर आएंगे, चाहे वाहन हो, नए भूमि भवन को आपको खरीदना हो। यहाँ पर यदि ये कह सकते हैं कि कर्ज और हानि के बारे में यदि चर्चा की जाए मेष राशि वाले जातकों के बारे में, तो चंद्र और राहु योग कारक है वर्ष प्रारंभ में। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आपको वाहन काफ़ी सावधानी पूर्वक चलाना है। स्वास्थ्य का पाया भी कमज़ोर है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में आप भरोसा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। जांच पड़ताल करने के बाद में ही आप कोई ना कोई निर्णय लें, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपसी मामलों में जैसे ये कह सकते हैं कि यदि आप अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो भी आपके लिए काफ़ी योग कारक रहेगा, क्योंकि क्रोध आपको कहीं ना कहीं खा जाएगा। यात्राओं की यदि बात की जाए तो कामकाज व व्यापार को लेकर आपकी यात्राएं जारी रहेगी। आपकी राशि में राहु की स्थिति यात्राओं को दर्शाती है। यहाँ पर आपकी यात्राएं ज़्यादा रहेगी। यात्राओं में नए विचार व नई संभावनाओं और नए कैरियर का आप प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप वर्ष प्रारंभ से ही बजरंग बली की उपासना करें तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय यदि आपको याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं कि आपको हनुमान चालीसा करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि महिला पक्ष हैं और वह शादीशुदा हैं तो कोशिश करें वह भी सुंदरकांड का पाठ करें। पुरुष भी सुंदरकांड का पाठ करें, वह भी काफ़ी योग कारक रहेगा।
यहाँ पर यदि जिसके लग्न भी हो या फिर कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी हो तो वह मूंगा धारण करें, उनके लिए काफ़ी शुभ कारक रहेगा। 5.25 रति से 7.25 रति के बीच में मूंगा धारण करना, चांदी में अनामिका अंगुली में काफ़ी शुभ कारक रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के नियमित रूप से दर्शन करें, वह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो वह भी बहुत शुभ कारक रहेगा। यदि घर परिवार या भूमि संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं तो कोशिश करें कि बालाजी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार के दिन आप दीपक प्रज्वलित करें, तो वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ऐसा कहा जा सकता है कि आप चमेली का तेल भी बालाजी को चढ़ा सकते हैं, चमेली का तेल का दीपक भी कर सकते हैं, वह भी आपके लिए काफ़ी शुभ कारक रहेगा। यदि इन उपायों को आप करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपके ये साल काफ़ी लाभ प्राप्ति के अवसर देगा, और जिसे ये कह सकते हैं कि काफ़ी अटके हुए कार्य हैं या फिर परिवार के संबंधी दुविधा चल रही हैं, आपके जिसे व्यापार के संबंधी दुविधा है, सारी चीज़ें ईश्वर की कृपा से दूर होगी। उपाय के ऊपर विशेष ध्यान दें। हाँ, यहाँ पर यदि मैं सिर्फ शनि की चर्चा करूं कि 2023 में मेष राशि के ऊपर शनि का प्रभाव क्या रहेगा, तो इस वर्ष आपकी राशि में वर्ष प्रारंभ में 10वें स्थान में शनि चलायमान रहेंगे। 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे। लाभ स्थान में शनि का भ्रमण जब होता है तो वह आपके लिए काफ़ी वृद्धिदायक होता है, लाभ में वृद्धि करता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में प्रवृत्ति में बदलाव लेके आता है। काफ़ी समय से जो काम अटके हुए हैं वह भी पूरे होते हैं। थोड़े से प्रयास से ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है। तमाम जो व्यस्तता है फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि कुंभ राशि में वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। निवेश संबंधी इस समय अवधि में जातकों को सावधानी रखनी है, वह अच्छी तरीके से आप छानबीन करके फिर आप करें। साथ ही साथ कोई ना कोई विरोधी या जो आपका प्रतिद्वंदी है वह आपके साथ में कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकता है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्ति के शुभ समाचार इस समय अवधि में मिलेंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए जातक सोच रहे हैं तो इस समय अवधि में जातक अपना नया कार्य प्रारंभ कर सकता है। और साथ ही साथ अति विश्वास आपको किसी के ऊपर नहीं रखना है, वह आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है। व्यापारिक डील या व्यापारिक अनुबंध यदि आपका किसी के साथ में चल रहा है तो वह काफ़ी अच्छा चलेगा। नौकरी में भी जो आपका बॉस है वह आपका पूरी तरीके से सहयोग करेगा, आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के अवसर इस समय अवधि में आपको मिल सकते हैं। जल्दबाजी इस समय अवधि में ना करें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें तो आपका निर्णय भी सही होगा, और आपको जिसे ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आपके लिए ये जो समय है यह योग कारक है। आपको जो शनि के संबंधित कुछ दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे तो आप कोशिश करें कि कम से कम आप प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तेल शनि मंदिर में चढ़ाएं, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन आप जिसे ये कह सकते हैं कि संध्याकालीन जो संध्या का समय रहता है उस समय अवधि में भी आप भगवान शनि के जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक कर सकते हैं, वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ये और कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, ये न्याय के देवता हैं। शनि भगवान के कभी भी सम्मुख होके उनके दर्शन नहीं करते हैं। थोड़ा सा तिरछा होके आप भगवान शनि के दर्शन करें। वहाँ पर आप रेवड़िया जो आती है ना तिल्ली की, वो आप बांट सकते हैं, वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि के संबंधित यदि आप इस समय अवधि में उपायों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें तो वह आपके ये 2023 काफ़ी लाभ प्राप्ति के योग करेगा। साथ ही साथ धन धान्य सारी चीज़ें देगा। स्वास्थ्य के संबंधित राहु हैं तो भैया उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना होगा। अपनी वाहन की गति को जरूर नियंत्रित रखें। यह जो शनि देव गुरु हैं जो आनंद की प्राप्ति करवा देगा, क्योंकि गुरु का गमन आपकी कुंडली में आपकी राशि में हो रहा है, तो आनंद की प्राप्ति है भैया। आप विशेष तौर से मेष राशि वाले जातक इस अवसर का पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें तो आनंद ही आनंद है महाराज। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको समय समय के ऊपर इस चैनल के माध्यम के द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। जय श्री राम।